नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। कैसे हो? आनंद आ रहा है? बाल गोपाल कैसे हैं? घर में सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, आनंदचित होंगे, प्रसन्नचित होंगे, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। और जो भी मुझे देख रहे हैं, ईश्वर उनकी जो जो उनकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो जल्द से जल्द ईश्वर उनकी पूर्ण करे। आज मैं आपको बताता हूँ, लक्ष्मी से संबंधित कुछ उपाय बताता हूँ जो आप अपने जीवन में उतारो। देखो, संसार के अंदर बिना धन के कुछ नहीं है। आप कोई भी विचार यदि व्यक्त करते हो, प्रकट करते हो, तो धन आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बिना धन के संसार में कोई चीज़ें चलती भी नहीं। हाँ, उसके लिए कर्म प्रधान विश्व रचराका, जो यश करिए तत्पर चाका। कर्म के अधीन संसार है। यदि समय रहते, यदि आपने उपजाऊ यदि कोई भूमि है और उसमें बीज डाल दिया तो वो अंकुरित होगा। यदि वो पत्थर पर पड़ा हुआ है तो सालों साल निकल जाएंगे, वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। पत्थर पर बीज कोई अंकुरित नहीं होता, उसको चाहिए उपजाऊ मिट्टी। यदि आप इन विचारों को मेरे सुनोगे, छोटे छोटे उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ लक्ष्मी से संबंधित, यदि आप अपने जीवन में उतार लोगे, यदि करोगे, तो आपके धन के सारे मार्ग खुल जाएंगे। लक्ष्मी 16 दिशाओं से आपके घर में आएंगी, आपके जीवन में आएंगी। आपको करना है सारे विधि विधान से, बहुत छोटे छोटे सरल उपाय हैं जो आप अपने जीवन में कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आप शुरुआत करो, आपके घर में जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, कभी भी भूल कर भी उन पर आप अपना हाथ मत उठाना, उनको कभी मारना मत। जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, और खासकर 9 साल तक की कन्याएं, वो ईश्वर तुल्य होती हैं, भगवान की उनके अंदर वो सारी शक्तियां विराजमान होती हैं। आप अपने घर में ही ये देख सकते हो। और भगवान ने स्त्री तत्व को, यानी बच्चियों को, हमेशा ही पूर्ण बनाकर भेजा है। भगवान ने हमेशा ही जो परिवर्तन आते हैं वो पुरुष के अंदर आते हैं, सारे चेंजेस। वैसे 7, 14, 21, 28, 35, 42 ये चक्र हैं। इन 7 साल में सारे चक्रों में परिवर्तन आता है। तो लक्ष्मी जी के लिए मैं उपाय बता रहा था, आपको जाना है पूजा पाठ की सामग्री की जहाँ पर दुकान है वहाँ जाना है, और आपको 2-3 चीज़ें आपको खरीद के लानी है जिनसे आपके धन के मार्ग खुल जाए। सबसे पहली चीज़ जो आपको लेकर आनी है वो एक लघु नारियल, एक छोटा नारियल आता है, वो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। आप उसको घर में विराजमान करोगे, आप अपने गले में रख सकते हो, आप अपने लॉकर में रख सकते हो, अपने तिजोरी में रख सकते हो। और ख़ास कर उसे यदि आप लाल रंग के रूमाल में या लाल रंग के कपड़े में रखते हो तो बहुत जल्दी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में मार्ग खुल जाएंगे लक्ष्मी के आने के। तो एक तो रहा ये उपाय। दूसरा उपाय, आप जाओ, यदि कहीं भी किसी भी दुकान पर आप जाते हो जहाँ पर फल मिलते हैं, वहाँ पर देखो यदि जोड़े वाला केला मिल जाता है, और यदि जोड़े वाला केला आपको मिल जाता है जिसमें जुड़ा हुआ केला होता है, वो जाओ किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर में 12 बजे से पहले सुबह, यदि जोड़े वाला केला मिल जाता है और वो उनको अर्पित करके आओ, तो सारी चीज़ें आपकी प्लस ही प्लस होने लगेंगी। जिस व्यापार को आप करते हो सब चीज़ें जुड़ने लगेंगी। जो रिश्ते नातेदार आपसे छूट गए हैं, बिछुड़ गए हैं, या जिनसे आपके संबंध खराब हैं, वो सारे जुड़ने लगेंगे। भगवान शिव बहुत भोले हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रदान कर देंगे। जिनका जोड़ा नहीं बनना, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, वो जुड़े हुए केले को, हाँ, लगातार यदि सोमवार का दिन का चुनाव करते हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, सुंदर है। और 16 सोमवार यदि इसको जोड़े वाले केले को चढ़ाते हो या लगातार भी चढ़ाते रहो तो हर चीज़ जुड़ने लगेगी, आपके व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे। ये भी लक्ष्मी के लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है और आवक बढ़ जाएगी। आप व्यापार करते हो, कोई इंडस्ट्री चलाते हो, या नौकरी करते हो, या अपना स्वयं का व्यवसाय छोटा सा ही करते हो, या बड़ा सा कोई व्यवसाय करते हो, उन सारी चीज़ों में आपके मार्ग खुल जाएंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे। और लक्ष्मी के उपाय बताता हूँ, और छोटे छोटे उपाय हैं। जैसे आप कोई भी अपने आसपास कोई भी देख लो, यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर शनिवार और मंगलवार, ये 2 दिन आप निश्चित कर लो, वहाँ जाना प्रारंभ करो। शनिवार और मंगलवार को कोई हनुमान जी का मंदिर है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवन में कोई गुरु देवक ज्योतिषाचार मानवा वाचार फलादेश वक्ता आता है तो चमत्कार होते हैं। और मानव शरीर पर आपकी इच्छा नहीं है कि आपने बहुत मनुष्यों को देख लिया कि गुरु बनाने का मन में भाव नहीं आता है, तो हनुमान जी को गुरु बना लो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमने हनुमत बलबीरा, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते टारो। हनुमान जी को गुरु बनाते ही चमत्कार हो जाएंगे। हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न किससे होते हैं? आप बताओ, आप अपने कमेंट लिख के बता सकते हो कि हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न किससे होते हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको। हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान राम का नाम लेने पर। राम मुख से उच्चारते ही पाप वहीं सब जाएं, माँ मुख से उच्चारते ही कपाट बंद हो जाएं। राम
आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। तो आप भगवान राम का नाम लेने पर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। शनिवार और मंगलवार को आपको जाना है, चमेली का तेल लेना है, सिंदूर लेना है और आपको एक झंडा लेना है और उस झंडे पर लिखना है राम। आप चमेली का तेल और आप जब उसको मिला लेंगे, चमेली के तेल में सिंदूर को मिला के जब लिखेंगे राम झंडे पर, और उस झंडे को हनुमान जी के मंदिर में शनिवार या मंगलवार को आपको रख के आना है। आप जैसे ही रख के आओगे और ये झंडे को रखोगे, वैसे ही आपके झंडे गड़ने लगेंगे, चारों तरफ आपके झंडे गड़ जाएंगे और हनुमान जी आपके गुरु हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप चाहो तो 5 इंची 6 इंची की आप हनुमान जी की धातु की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर सकते हो, हाथ जोड़े हुए वाली, या आशीर्वाद देते हुए 2 मूर्तियाँ आप रख सकते हो। और यदि मूर्ति नहीं रख सकते हो तो आप कोई तस्वीर भी रख सकते हो, आप अपने मंदिर में विराजमान कर सकते हो, हाथ जोड़े हुए या आशीर्वाद देते हुए, तो हनुमान जी आपके गुरु हो जाएंगे। आप चाहो तो लक्ष्मी जी के लिए एक श्रेष्ठ उपाय और बता रहा हूँ। आपके आसपास कोई मंदिर है जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का कोई मंदिर है, तो वहाँ पर आप अपने घर में बना के खीर, भले ही थोड़ी सी खीर लेकर जाओ, आपको खीर बनानी है और खीर बनाने के उपरांत आप वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में वो खीर चढ़ा के आनी है। और यदि उसमें मेवा डाल दोगे तो बहुत ही आनंद आ जाएगा। ये आप एक उपाय करके देखो और साथ ही साथ हनुमान जी को गुरु बना लो, आपके जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।